प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर 6 कार्य ऊर्जा शक्ति चल रहा था। कार्य ऊर्जा शक्ति की 6 भाग हो गए और भाग 6 में अपन ने ऊर्जा संरक्षण नियम और उसके उदाहरण पढ़ लिए और आज भाग 7 में टॉपिक है हमारा शक्ति, पावर। शक्ति, पावर किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। इसे P से व्यक्त किया जाता है और P बराबर दर शब्द आ जाता है तो किससे भाग लग जाता है? समय से। P बराबर W/T। P बराबर W/T। ये शक्ति का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो गया? शक्ति का SI मात्रक। शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकंड बराबर वाट। नंबर 2, शक्ति की विमा। विमा M1 L2 T-2 कार्य की, और ये हो गया T1 बराबर M1 L2 T-3। शक्ति अदिश राशि है। शक्ति अदिश राशि है। चौथा बिंदु, शक्ति अदिश राशि है। चौथा बिंदु, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है, हॉर्स पावर। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति, हॉर्स पावर होता है। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। शक्ति के बड़े मात्रक, शक्ति के बड़े मात्रक किलोवाट। 1 किलोवाट kW बराबर 1 × 10³ वाट। नंबर 2, 1 मेगावाट 1 × 10⁶ वाट। ये शक्ति के मात्रक हो गए। अब है औसत शक्ति, एवरेज पावर। औसत शक्ति, एवरेज पावर। यदि डेल्टा T समय अंतराल में किया गया कार्य डेल्टा W हो, डेल्टा T समय अंतराल में किया गया कार्य डेल्टा W हो, तो किया गया कार्य डेल्टा W तथा समय अंतराल डेल्टा T के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। P एवरेज बराबर किया गया कार्य डेल्टा W, समय अंतराल डेल्टा T के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत शक्ति कहते हैं। किया गया कार्य डेल्टा W तथा समय अंतराल डेल्टा T के अनुपात को औसत शक्ति कहा जाता है। तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति, इंस्टेंटेनियस पावर। तात्क्षणिक शक्ति क्या है? किसी क्षण किसी मशीन की शक्ति को तात्क्षणिक शक्ति कहा जाता है। किसी क्षण किसी मशीन की शक्ति को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। और तात्क्षणिक शक्ति है, इसका मतलब क्षण विशेष है तो समय अंतराल का मान बहुत कम होता है। यदि
समयांतराल डेल्टा टी अति अल्प हो तो P बराबर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिमिट डेल्टा W बाई डेल्टा टी इक्वल टू dW बाई dt। कार्य का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन गुणांक तात्क्षणिक शक्ति कहलाता है। कार्य का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन गुणांक क्या कहलाता है? तात्क्षणिक शक्ति कहलाता है। अगर कार्य समय का फलन दिया गया है और हमें शक्ति पूछ रहा है तो कार्य का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दो, तात्क्षणिक शक्ति आ जाएगा। अच्छा जी, dW, चूंकि dW इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, बल और विस्थापन का आदेश गुणनफल कार्य के बराबर होता है, इसलिए P बराबर एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर बाई dt, ds वेक्टर बाई dt, v वेक्टर इक्वल टू ds वेक्टर बाई dt। तो P इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट v वेक्टर, बल F वेक्टर तथा वेग v वेक्टर का आदेश गुणनफल तात्क्षणिक शक्ति के बराबर होता है। यदि बल और विस्थापन के मध्य कोण थीटा हो तो P बराबर एफ वी कॉस थीटा, और यह समीकरण नंबर कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, कार्य और समय के बीच अपन ग्राफ खींचे हैं। P और ये T, मान लो ग्राफ इस प्रकार से आ गया कार्य और समय के बीच। इसमें अपन 2 बिंदु, एक A दूसरा B ले लें, और जितना समय अंतराल कम होगा उतना ही मान कम होगा। ये dt, ये कोण थीटा, ये बिंदु C, ये कोण थीटा, ये आ गया W, dW। तो m इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब हो गया BC, आधार हो गया AC, BC बाई AC। तो m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू BC, BC का मान dW इक्वल टू dt इक्वल टू P। कार्य समय वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल तात्क्षणिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? तात्क्षणिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। ओके, नेक्स्ट। यदि शक्ति समय ग्राफ दिया गया हो, ये T समय और P शक्ति, और वो ग्राफ मान लो इस प्रकार से आ गया। ठीक है, शक्ति समय ग्राफ दिया गया है, उससे अपन किसकी गणना कर सकते हैं? कार्य की गणना कर सकते हैं। एक आयताकार पट्टी A डैश,
बी डैश, सी डैश और डी डैश, ये अल्प समय अंतराल डी टी, T1, T2, T1 और T2। तो dw इक्वल टू क्या हो गया, ये लंबाई इसकी क्या हो गई p, चौड़ाई dt, p इंटू डी टी, p इंटू पी बराबर dw बाई डी टी। तो dw बराबर p इंटू डी टी बराबर क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल आ गया, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई, तो क्षेत्रफल ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश, इस आयताकार पट्टिका का क्षेत्रफल। संपूर्ण हमें कार्य ज्ञात करना है, तो ऐसे ही हम इस आयताकार पट्टिकाओं में विभाजित कर देंगे। सभी पट्टिकाओं के क्षेत्रफलों का योग कुल कार्य के बराबर होगा। dw बराबर T1 टू T2 पी डी टी बराबर क्षेत्रफल ए बी सी डी। dw का मान w हो गया इंटीग्रेशन होके T1 से लोअर लिमिट T1, T1 अपर लिमिट T2, T1 टू T2 पी डी टी इक्वल टू शक्ति समय वक्र तथा समय अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल। शक्ति समय वक्र तथा समय अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, कार्य के बराबर होता है। प्रश्न है अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, यदि कोई इंजन 10 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करता है, यदि कोई इंजन 10 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करता है, 200 किलोग्राम पानी को 40 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किया गया कार्य W बराबर mgh और P बराबर W बाई टी, mgh बाई टी। अब समय हमें ज्ञात करना है, तो T बराबर mgh बाई P, चूंकि P बराबर 10 किलोवाट, 10 गुणा 10 की घात 3 वाट और G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, H बराबर कितना हो गया 40 मीटर और M बराबर 200 किलोग्राम, 200 केजी। तो T बराबर 200 किलोग्राम, G का मान 10, H का मान 40 और ये 10 किलोवाट है, तो 10 गुणा किलो का अर्थ 1000, ये एक, ये दूसरा, ये और ये सेकंड से 4 गुणा 8 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड में पहुंचा देगा ये, 8 सेकंड में पहुंचा देगा।
सेकंड क्वेश्चन, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है, नियत त्वरण से एक विमीय गति करता है, नियत त्वरण से एक विमीय गति करता है, किसी समय t पर दी गई शक्ति समानुपाती होती है, दी गई शक्ति समानुपाती होती है। आंसर विरामावस्था तो प्रारंभिक वेग 0, त्वरण a बराबर नियत समय t है और अंतिम वेग v, अंतिम वेग v है, तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी बराबर 0 प्लस ए टी, तो v बराबर ए टी, ये समीकरण 1 हो गया। तात्क्षणिक शक्ति P बराबर एफ वी, चूंकि अपन ये जानते हैं F बराबर एम ए और V बराबर ए टी, तो P बराबर एम ए टी एम ए स्क्वायर टी। अब ए बी क्या है, नियत है, तो उसका स्क्वायर भी नियत आएगा, वस्तु का द्रव्यमान भी नियत, तो P समानुपाती क्या हो गया, T। तात्क्षणिक शक्ति है वो समय के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, समय के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। तीसरा क्वेश्चन है, एक पिंड अचर शक्ति के प्रभाव में, अचर शक्ति के प्रभाव में एक ही दिशा में गतिमान है, एक ही दिशा में गतिमान है, इसको t समय में, इसका t समय में विस्थापन, इसका t समय में विस्थापन समानुपाती है, ठीक है। आंसर विरामावस्था में u बराबर 0, अचर शक्ति के प्रभाव में गतिशील हैं, तो v बराबर u प्लस ए टी बराबर 0 प्लस ए टी बराबर ए टी। अंतिम में वेग तो क्या आ गया, v बराबर ए टी आ गया, और शक्ति P बराबर F इंटू वी, F का मान अभी भी अपन ने पढ़ा एम ए, और V का मान A इंटू टी एम ए स्क्वायर टी। अचर शक्ति के प्रभाव में गतिशील है, तो A स्क्वायर
बराबर पी बाई एम इंटू टी, पी बाई एम इंटू टी, और ए बराबर अंडर रूट पी बट्टा ए एम इंटू टी, पी बट्टा एम इंटू टी। ये त्वरण आ गया। अब विस्थापन गति के कौन से समीकरण से अपन ज्ञात करेंगे? दूसरे समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से S बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस यू का मान 0, 1/2, ए का मान अंडर रूट पी एम इंटू टी और इंटू टी स्क्वायर। पी क्या है? अचर शक्ति है, नियत है, द्रव्यमान नियत है, 1/2 नियत है, इसलिए एश समानुपाती क्या हो गया? टी, ये लिख सकते हैं अपन 1/2 अंडर रूट पी बाई एम इंटू टी की घात 3/2, 2 में से आधी घात घट जाएगी तो 3/2। अब ये जो राशि है ये कांस्टेंट हो गई, तो एस समानुपाती टी की घात 3/2 विस्थापन है वो किसके समानुपाती हो जाएगा? समय की 3/2 घात के समानुपाती होगा। ओके, नेक्स्ट अगली क्लास में।